हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आज रामचरितमानस के उत्तरकांड का 40वें दोहे तक पाठ हुआ। कल का प्रसंग है कि कल भगवान को राम राज्य हो गया। राम वापस लौट आए अयोध्या में और राम को राज्य अभिषेक हो गया। हमारे जीवन में भी राम राज्य हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। रावण का राज्य नहीं रहे, काम का राज्य नहीं रहे, क्रोध का राज्य नहीं रहे, लोभ का राज्य नहीं रहे, भगवान का राज्य हो जाए, भगवान के नाम का राज्य हो जाए, भगवान के प्रेम का राज्य हो जाए। कल राम राज्य की महिमा आपको सुनाई कि राम के राज्य में किसी में कोई बैर नहीं था, सब प्रेम से रहते थे। दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं था, सभी ताप पाप से मुक्त थे लोग। राम के राज्य में बहुत सुख हुआ लोगों को। और जहाँ भगवान का राज्य रहता है, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ भी सबको बहुत सुख मिलता है। भगवान के नाम की महिमा ऐसी है। उससे सब पाप ताप दूर हो जाते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा होती है, तब ये समागम, संत समागम, हरि कथा का समागम जीवन में सुलभ होता है। वैसे तो बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी। बोले तो पापी के भी होती है लक्ष्मी तो, लेकिन संत समागम हरि कथा ये तो पुण्यात्मा के यहाँ होती है पापी के नहीं होती है। क्योंकि पापी आदमी को कथा की सुनने में रुचि नहीं होगी, कराने की रुचि नहीं होगी। पाप कभी कथा में रुचि नहीं रखने देते। तुलसी पिछले पाप से, बोलो तुलसी पिछले हरि चर्चा न सुहाय, हरि चर्चा जैसे ज्वर के बेग से, जैसे भोजन की रुचि जाए। बोले जब पाप चढ़ा रहता है मन में तो हरि कथा में रुचि नहीं होती है, सत्संग में रुचि, नाम लेने में रुचि नहीं होती है, तीर्थ जाने में रुचि नहीं होती है। तीर्थ जाने में रुचि होना, कहीं सत्संग में जाने की रुचि होना, राम कथा सुनने की रुचि होना, ये बिना पुण्य के नहीं होता है। और केवल पुण्य प्रभु की कृपा बिना भी संभव नहीं है। प्रभु की कृपा होती है जीव पर तभी संभव है।
केवल पुण्य से नहीं, ये भी लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक जन्म जन्म के पुण्य उदय नहीं होते जीव के, तब तक संत समागम नहीं होता है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा बिना भी सुलभ नहीं होता है। जन्म जन्म के पुण्य जब फलीभूत होते हैं, तब जीव की सत्संग में, कथा में रुचि, प्रेम होता है। यहाँ जो लोग आए हैं वो रुचि से आए हैं, प्रेम से आए हैं, अपने घर बार के काम छोड़ के आए हैं। उनको कथा में रुचि हो गई, प्रेम हो गया। तो उत्तराखंड की ये भूमि, संतों की ये भूमि, जहाँ सदा सदा से संत रहते आए हैं, ये संतों की भूमि है। इसलिए यहाँ देखो संतों की भरमार है। सहज सुलभ है संत दर्शन, तो ये संतों की भूमि है। गंगा का किनारा है, उत्तराखंड की पवित्र भूमि है, देवभूमि, नर नारायण की भूमि है। भगवान राम लक्ष्मण की तपोभूमि, लक्ष्मण जी की तपोभूमि, लक्ष्मण झूला, इसका नाम ही इसलिए लक्ष्मण झूला। चारों भाई आए वशिष्ठ जी के साथ में तीर्थ भ्रमण करने के लिए। सब जगह घूमते घूमते इस उत्तराखंड की भूमि में आए। राम ने कहा, महाराज यहाँ तो कुछ रहने की इच्छा होती है, कुछ दिन यहाँ रह के तप करने की इच्छा होती है। वशिष्ठ ने कहा, बहुत अच्छा विचार है। और सबको, राम यहाँ से देवप्रयाग है 65 किलोमीटर आगे। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यहाँ बैठ के तपस्या करो। लक्ष्मण जी को कहा कि आप लक्ष्मण यहाँ पर, यहीं आश्रम के बराबर में लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ बैठ के आप तपस्या करो। भरत जी को कहा आप ऋषिकेश में तपस्या करो। शत्रुघ्न को कहा आप मुनि की रेती में तपस्या करो। जहाँ जहाँ तपस्या की वहीं वहीं उनके मंदिर हैं। ये वो भूमि है जहाँ राम को भी बैठ कर यहाँ ध्यान लगाने की इच्छा हुई। कितना बड़ी सतोगुणी भूमि है ये। राम को भी आकर्षित किया इस भूमि ने। अरे राम तो सबको आकर्षित करते हैं लेकिन इस धन्य इस भूमि को, इस भूमि ने राम को भी आकर्षित किया। वशिष्ठ जी की भी गुफा है यहाँ से आगे 18-19 किलोमीटर दूर। वशिष्ठ जी ने भी वहाँ बैठ के तपस्या की। ये ऋषियों की भूमि है। इस भूमि में आना ही बड़ा सौभाग्य है। एक महात्मा शिवानंद जी हुए शिवानंद आश्रम में, हम उनसे मिलने जाया करते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे, रिटायर सिविल सर्जन थे वो दक्षिण के। बड़े प्रभावी तेजस्वी ओजस्वी महात्मा थे। तो वो कहा करते थे, संतो बस यहीं पड़े रहो, यहाँ रहना ही भजन है। यहाँ रहना ही भजन है, यहाँ गंगा का दर्शन ही भजन है, इस भूमि में रहना ही भजन है। बड़े भाग से ये भूमि मिली है। और शिवानंद जी गंगा के किनारे स्वर्ग आश्रम की कुटी में रहते थे। आज भी वो कुटी विद्यमान है वहाँ। स्वर्ग आश्रम की कुटी है वो, जिसमें वो रहते थे, बिल्कुल गंगा किनारे। सारा जीवन वहीं बिताया उन्होंने। यहीं बैठे बैठे सारे विश्व में प्रचार किया उन्होंने, सबको झुकाया। बड़े से बड़े राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हुआ वो उनके दर्शन करने के लिए यहीं आया, वो कहीं गए नहीं। कहता यहाँ
से उत्तम कोई जगह नहीं, कहाँ जाएं। तो ऐसी भूमि, पुण्य भूमि हम लोगों को सुलभ हुई है प्रभु कृपा से। इस भूमि में बैठ करके भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, गंगा स्नान, संत दर्शन, संत सेवा जो बने, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फल है। लोग कर रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार संत सेवा कर रहे हैं, करना चाहिए, गृहस्थ का धर्म है। भगवान को राज्य हो गया, राज सिंहासन पर भगवान विराजमान हो गए। शिव भगवान राम के भक्त हैं और राम शिव के भक्त हैं। तो शिव जी को इच्छा हुई कि चलो राम जी को राज्य हुआ, चलो दर्शन कराएं। शिव जी जब राम प्रकट होते तो अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं शिव जी, और जब राम राज्य होता है तो भी शिव जी दर्शन करने आते हैं अयोध्या में। तो राम राज्य अभिषेक हो रहा था, शिव जी महाराज वहां पर, बोलिए शंकर भगवान की। शंकर जी छुपे वेश में आए, अज्ञात वेश में आए, फकीरी बाणे में आए, पक्कड़ के रूप में आए, लेकिन भगवान और कोई पहचाने नहीं पहचाने, भगवान ने तो उनको पहचान लिया। सोचा कि भगवान को चुपचाप दर्शन कर आए, कोई जाने नहीं। ठीक है, और ने तो किसी ने नहीं जाना, पर भगवान ने तो जान ही लिया। और भगवान उनको देख के खड़े हो गए सिंहासन से, और सिंहासन से उतर करके शंकर जी का हाथ पकड़ लिया, जाके प्रणाम किया, आओ महाराज चलिए सिंहासन पर विराजमान होइए। नहीं 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 नहीं, आप चलिए चुपचाप। और सिंहासन पर विराजमान कर दिया। बोले महाराज आज मेरा राम तिलक सफल हो गया, क्योंकि मेरे इष्ट देव आकर विराजमान हो गए। हाँ, इससे बड़ा और मेरे तिलक का क्या सौभाग्य होगा। राम बड़े प्रसन्न हुए, आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिए। ऐसा है, खुशी के समय में तो बांटा ही जाता है। तो आज मेरा तिलक हुआ है। जैसे कभी किसी का जन्म होता है तो दावत करते हैं लोग, बांटते ही हैं, और कोई खुशी का काम भी आदि होता है उसमें भी बांटते ही हैं। आज तो मेरा राज तिलक हुआ है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। सारी अयोध्या में दिवाली मन रही है, दीपावली मन रही है। इसलिए महाराज आज तो आप भी कुछ मांग लीजिए मुझसे। मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बताइए। शंकर जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले भाई मैं क्या मांगू, मैं सारे जगत को देने वाला ऑर्डर दानी। हाँ, शंकर बाबा तो भोले बाबा, उनको क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए नहीं। शंकर जी बोले क्या मांगो कुछ थीर न रहाए, क्या मांगो कुछ थीर न रहा, देखत नैन चला जग जाए, देखत। शंकर भगवान बोले कि हे राम, मैं आपसे क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहा। कोई चीज़ टिकने वाली तो है नहीं, कोई रहने वाली तो है ही नहीं। क्या मांगू मैं आपसे, ये तो रहेगी नहीं। देखते देखते तो संसार की सब चीज़ चली जा रही हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। आपने सुना है कि पार्वती जी को एक बार नारद जी सिखाया है कि तुम कैलाश पर रहती हो और लक्ष्मी जी इतने बढ़िया महल में रहती हैं वैकुंठ में, ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में रहती हैं, और तुम यहाँ पत्थरों में रहती हो। तो अपना कम से कम उनसे कोई घर भी नहीं बनवाई अब तक। उसे कह के अपना घर तो बनवा लेना था।
गृहिणी हो तुम, जिसका कोई घर नहीं, वो कैसी गृहिणी? हाँ, बिना घर की पत्थर में पहाड़ में बैठी हुई हो और गृहिणी बनी बैठी हो। तुमने कभी कहा? बोले नहीं, कहा तो नहीं। कहो, आज हट कर लो कि मेरे को घर बना के दो, और बढ़िया से बढ़िया घर मांगो, और का तो ईंट पत्थर का, तुम सोने का घर मांगो। बाबा को क्या लगता है, सोने चांदी का मांग लो। बोला ठीक है। नारद जी तो लगा गए और आए शंकर भगवान, और देवी जी तो आज रुस के बैठी हुई हैं। कुछ बनाया नहीं, कि कुछ खाना बनाया कि नहीं, आज कुछ नहीं बनाना, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है। क्या हो गया? नहीं खाना है आज कुछ। अब बताओ तो सही, क्यों नाराज हो गई? कोई आ गया क्या कोई? बोले आप हमसे प्रेम करते हो? बोले हाँ, प्रेम तो करते ही हैं। बोले कहाँ प्रेम करते हो? आपने हमको प्रेम करते तो हमारे रहने के लिए कोई मकान तक तो आज तक बनाया नहीं आपने। ऐसा है पार्वती, मकान में कुछ नहीं रखा है, मकान के साथ बहुत उपाधि है। कभी बिजली का करंट भागेगा, कभी टेलीफोन का भागेगा। बहुत दौड़ना पड़ेगा। हाँ?